हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड नॉवेल। हमने दो नॉवेल देख चुके हैं, पहली नॉवेल 4.1 और 2। अभी अपनी तीसरी नॉवेल कौन सी, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। नाम से एक चीज समझ में आ रहा है कि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज मतलब 80 दिन के अंदर पूरी दुनिया घूमने के लिए कुछ तो है, बता रहे इस नाम से। तो इस नॉवेल के अंदर क्या है वो सब हम लोग देखने वाले हैं। एक 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 मेन कैरेक्टर है दैट इज फिलियस फॉग। वो क्या करता है, एक अपने दोस्तों के साथ बैठे रहता है, शर्त लगाता है तो ऐसी शर्त लगी थी 80 दिन में तुम दुनिया घूम पाओगे कि नहीं। तो उसने शर्त लगा लिया बहुत ज्यादा पैसे की। फिर वो 80 दिन में पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ता है। अब वो घूम पाता है कि नहीं पाता है तो उसके लिए पूरी नॉवेल दी है। उसके अंदर बहुत सारा थ्रिलर है, सस्पेंस है, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा एडवेंचर है मेन तो। और सबसे मेन चीज इस नॉवेल के अंदर जो काम आता है, किस इस नॉवेल के अंदर पूरी नॉवेल इधर की उधर किस चीज के ऊपर होती है, दैट इज टाइम के ऊपर होती है। तो टाइम एक सबसे मेन कैरेक्टर होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नॉवेल दैट इज अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। उसके नॉवेलिस्ट कौन है, जूलियस गैब्रियल वेर्न। ये है इनके यहाँ बताया गया कि ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, पोएट है, प्ले राइटर है। वेर्ने रोड वाइडली पॉपुलर सीरीज ऑफ एडवेंचर नॉवेल। ज्यादातर ये कौन सी नॉवेल लिखते हैं, एडवेंचर के ऊपर नॉवेल लिखते हैं। और कुछ नॉवेल्स के नाम है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ है, 20,000 लीग्स अंडर द सी है, और अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज दैट इज 1873 में इन्होंने लिखा है। वेर्ने जनरली कंसिडर ए मेजर लिटरेरी ऑथर फ्रांस एंड मोस्ट ऑफ द यूरोप। फ्रांस और यूरोप में ज्यादा मतलब मेजर ऑथर है एकदम। वेर्ने हैज बीन सेकेंड मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में सेकेंड मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर कौन है, वेर्ने है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नॉवेल दैट इज अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। 80 दिन में पूरी दुनिया घूमने के ऊपर जो शर्त है। राइटर क्या है, अभी नॉवेल है तो नॉवेल के 6 एलिमेंट, वही 6 एलिमेंट के बीच में नॉवेल ऐसी लिखी जाती है। तो सबसे पहले कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर में अपने पता है अपने को दो टाइप्स के कैरेक्टर होते हैं, दैट इज मेजर कैरेक्टर एंड माइनर कैरेक्टर। मेजर कैरेक्टर को हम प्रोटैगोनिस्ट भी बोलते हैं, माइनर कैरेक्टर को एंटागोनिस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर ये चार मेजर कैरेक्टर है। मेजर कैरेक्टर कौन कौन है, सबसे मेन तो फिलियस फॉग। सबसे मेन कैरेक्टर कौन है, फिलियस फॉग है। यही शर्त लगाते, यही पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ते। इसके इनके साथ एक इनका असिस्टेंट होता है दैट इज पासर पार्ट आउट। उसका नाम क्या है, पासर पार्ट आउट। वो क्या कर, वो उसका फिलियस फॉग का असिस्टेंट है, वो भी इनके साथ निकल पड़ता है। और ऑडा, ये एक फीमेल कैरेक्टर है ऑडा, जो फिलियस फॉग को अपने एडवेंचर में, जब वो वर्ल्ड घूमने के लिए निकला है तो एडवेंचर में उसको एक लेडी मिलती है ऑडा, जिससे उसको प्यार हो जाता है। उसके बाद वो उससे फाइनली लास्ट में शादी भी कर लेता है। और एक बीच में एक कैरेक्टर है दैट इज डिटेक्टिव फिक्स। डिटेक्टिव फिक्स के ऊपर ज्यादा बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि डिटेक्टिव फिक्स नाम से एक चीज समझ में आ रहा है, डिटेक्टिव है। तो ये इसके ऊपर क्या करने लगता है, ये डिटेक्टिव है तो कुछ खोजबीज करने लगता है किसके ऊपर, मतलब अपने जो मेन राइटर है कौन है, फिलियस फॉग, उसके पीछे पड़े रहता है। तो अभी क्या होता है, क्या है, पूरे आगे स्टोरी में देखना है। आगे माइनर कैरेक्टर कौन है, तो ये सब क्या है, माइनर कैरेक्टर पूरे अपने उसके क्या है, ये माइनर कैरेक्टर। ज्यादातर उसके फ्रेंड्स लोग हैं जिनसे वो शर्त वगैरह लगाता है। तो ये सब क्या है, माइनर कैरेक्टर है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, थीम। थीम क्या है नॉवेल का, वो देखते हैं हम लोग। थीम ऑफ द नॉवेल, नॉवेल की थीम क्या दी हुई है। थीम का मतलब क्या होता है, स्टोरी लाइन। नॉवेल किस बेस के ऊपर, किस चीज के ऊपर है, तो वो हम लोग देखते हैं। थीम क्या बोले, नॉवेल इज फुल ऑफ एडवेंचर। नॉवेल किसके ऊपर है, पूरी नॉवेल एडवेंचर के ऊपर है। एंड एक्साइटमेंट विद द रीडर कम अक्रॉस टू एंजॉय बिगनिंग टू द, मतलब पूरी नॉवेल किसके ऊपर है, एडवेंचर के ऊपर है। और सबके अंदर एक्साइटमेंट आएगा, रीडर्स के अंदर जो पढ़ रहे, जो नॉवेल सुन रहे, इंजॉय पूरी नॉवेल के अंदर शुरुआत से आखिरी तक पूरा इंजॉयमेंट है, पूरा एक्साइटमेंट है इस नॉवेल के अंदर। फिलियस फॉग क्या एक मेजर कैरेक्टर है इन द नॉवेल, एक्सेप्ट द चैलेंज टू द गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। अब फिलियस फॉग एक मेजर कैरेक्टर है, वो पूरे वर्ल्ड घूमने के लिए क्या करता है, शर्त लगाता है, चैलेंज ले लेता है, चैलेंज एक्सेप्ट करता है और पूरे वर्ल्ड घूमने के लिए निकल पड़ता है।
Accomplishing his feat goes various land and meets diverse adventures। और अपना जो पैर है, मतलब अलग अलग हर जगह पर वो क्या करता है, हर दुनिया में हर जगह पर वो जाता है, हर जगह पे वो कदम रखता है और लोगों अलग अलग एडवेंचर से वो मिलता है, अलग अलग एडवेंचर्स देखता है। दस नॉवेल प्रोसीड टू फास्ट पेस एंड देयर इज ऑलवेज सम एक्साइटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस एनकाउंटर। जैसे जैसे वो एक के बाद दूसरे दूसरे एडवेंचर में जा रहा था, नॉवेल के अंदर एक्साइटमेंट एक के बाद दूसरी जगह में जा रहा था, नॉवेल के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है, ये बताया गया। एनकाउंटर्स मतलब लोगों से जैसे जैसे वो मिलते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों से मिलते जा रहे हैं अलग अलग, तो उतना ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहे हैं। द ब्यूटी ऑफ द नॉवेल इज दैट द राइटर टेक्स रीडर थ्रू ए जर्नी ऑफ मेक हेयर रेजिंग इंसिडेंट एंड एक्साइटिंग एडवेंचर थ्रिलर एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। ये नॉवेल के अंदर बोल रहा है कि इतने ऐसे ऐसे इंसिडेंट से रीडर को क्या कर सकता है, हेयर रेजिंग इंसिडेंट भी। हेयर रेजिंग इंसिडेंट मतलब जैसे देखिए ना, कोई चीज हम लोग थ्रिलर वगैरह मूवी या हॉरर मूवी देखते हो, अपना हेयर कैसे रेज हो जाता है, वैसे भी इंसिडेंट्स है। एक्साइटिंग एकदम है, एडवेंचर से, थ्रिलर भी है, मतलब पूरी चीज इस नॉवेल के अंदर भरा हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस नॉवेल इज टाइम। सबसे मेन फीचर इस नॉवेल का क्या है, टाइम है। टाइम के बेस पे पूरी नॉवेल है। इट इलस्ट्रेट्स रिपीटेडली दैट द टाइम इज फिकल। और ये नॉवेल में ये चीज बताया जा रहा है कि टाइम क्या फिकल है। फिकल मतलब टाइम चेंज हो रहा है, टाइम बदलते जा रहा है, ना टाइम तुम्हारे साथ है ना मेरे साथ, मतलब टाइम अलग अलग लोगों के साथ में, अलग अलग लोगों के पास में आ रहा है। एंड आइदर वर्क फॉर और अगेंस्ट देम, मतलब वो टाइम उनके साथ काम कर रहा है या उनके अगेंस्ट जा रहा है। वो वही बोल रहे हैं, टाइम फिकल है, ना तुम्हारे साथ है ना मेरे साथ है, उनके साथ वर्क करे या अगेंस्ट है। इन मैनी केसेस टाइम फॉइल्स देयर प्लान्स व्हेन द डिलेज बिल्ड एंड शिप अप लीव विदाउट देम एंड दैट समटाइम द कैरेक्टर इज इन ट्रबल। मतलब जो कैरेक्टर फिलियस फॉग उनके साथ में टाइम है या उनके अगेंस्ट है, जिसके वजह से शिप या ट्रेन वगैरह उसकी चले छूट जाती है, ये सब चीज बताया गया है। इट एट द एंड फॉग विन द बैट। और आखिरी में बताया गया कि फॉग ने क्या किया था, वो शर्त जीत लिया है। वो कैसे जीता, पूरी नॉवेल में ऐसे ही लिखा रहता है, ऐसे बताया जाता है आगे। एंड गेन द डे क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन। और उसने एक दिन, उसका मतलब एक दिन पहले ही वो शर्त जीत जाता है। और कब जीतता है, इंटरनेशनल डेट लाइन जब वो क्रॉस करता है। पूरे वर्ल्ड में एक डेट लाइन खींची गई है, जिससे क्या पता चलता है कि सब जगह का डेट टाइम कैसा रहेगा, कहाँ पे टाइम आगे रहेगा, कहाँ पे टाइम पीछे, उस हिसाब से नॉवेल के बारे में बताया गया। द अल्टीमेट मैसेज दैट नो वन हैज कंट्रोल टाइम। मतलब सबसे मेन चीज बोला है कि कोई भी टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता है। टाइम विल वर्क द वे इट और वांट टू वर्क, देन ह्यूमंस आर एट इट्स मर्सी। बोला है टाइम किसी को भी, टाइम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, टाइम सबको कंट्रोल करेगा। ह्यूमन तो क्या है, मर्सी, ह्यूमन तो एकदम अपने में ही रहेंगे, कुछ टाइम उसको कुछ कर ही नहीं सकते। बिफोर हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days फॉग लिव्ड ए सॉलिटरी लाइफ। मतलब जब ये शर्त पूरे वर्ल्ड में जाने से पहले, जब शर्त लगाने से पहले फॉग की लाइफ कैसी थी, सॉलिटरी लाइफ थी। मतलब एकदम सिंपल लिविंग रहता था, ना ज्यादा लोगों से मिलता था, ना ज्यादा दोस्त थे, तो मतलब अपने में ही रहता था। वही बताया है यहाँ पे, वही लिखा है, ही क्लोज, अपने में ही रहता था, कि किसी की मतलब ज्यादा केयर नहीं करता था दूसरे लोगों की, दूसरे लोगों के साथ मिलता नहीं था ज्यादा। By the way, end of the trip, though he recognized that the importance of human connection। जैसे जैसे उसकी ट्रिप खत्म हुई, उसने सीखा कि ह्यूमंस के बीच में कैसे कनेक्शन रहना चाहिए, क्या कनेक्शन रहना चाहिए, तो वो कनेक्शन के बारे में सीखा। अब कनेक्शंस में भी ह्यूमन बोथ इन द फॉर्म ऑफ लव के फॉर्म में और फ्रेंडशिप के फॉर्म में, मतलब वो प्यार करना सीखा। जैसे एक कैरेक्टर है ऑल्डा, जिसको वो क्या किया, प्यार करा और उसके बाद में उससे शादी भी किया लास्ट में। और फ्रेंडशिप भी, उसका जो पासर पार्ट आउट जो उसका असिस्टेंट था, उसके साथ उसने क्या एकदम अच्छी उसकी दोस्ती भी हो गई। मतलब ये शर्त तो जीता वो, ये दो चीज भी उसने ये चीज जीता कि फ्रेंडशिप भी और लव भी जीता आगे। एंड लॉयल्टी विद फ्रेंडशिप और लॉयल्टी दोनों जीता उसके कैरेक्टर पासर पार्ट आउट जो असिस्टेंट था, मगर अब उसके साथ उसकी एकदम गहरी दोस्ती भी हो गई और लॉयल्टी भी उसकी बढ़ गई। विद पासर वो ऑल द न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन इज ग्रेटेस्ट थिंग ही हैज गेन्ड फ्रॉम दिस ट्रिप। मतलब ये सब चीज वो किसमें उसने जीता, ट्रिप के अंदर, वही पूरे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। दो ही हैज एन अपॉर्चुनिटी टू डू डबल
हिज फॉर्च्यून, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी अपनी फॉर्च्यून, अपनी किस्मत को डबल कर सकता था। फॉग मोटिवेशन टू फॉग मोटिवेशन टू एम्ब्रैक ऑफ सच क्रेजी एडवेंचर ऑफ लिटिल टू डू विथ द मनी। मतलब फॉग ने बोला कि फॉग अपने वो पैसे से, मनी से क्या करता था, एडवेंचर्स को डबल कर सकते थे, मगर इंस्टेड ही वांट टू प्रिजर्व हिज हॉनर एंड प्रूव हिज वर्थ द मैन he reformed the club to show that he can what he set out to do। मतलब ये इसने वो पैसे के लिए शर्त नहीं जीती, वो अपने अपने उसके ऊपर था कि हाँ मैं जो बोल सकता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। तो फॉग ने वो पैसे के ऊपर शर्त नहीं लगाई थी, फॉग ने ये सोच के शर्त लगाई थी कि मैं, मेरा जो कैरेक्टर, मैं जैसा इंसान हूँ, तो वो उस हिसाब से शर्त लगाई थी, कि वो पैसे के लिए नहीं लगाई थी। फॉग स्पेंड नियरली ऑल हिज मनी अलोंग द वे। फॉग के पास जितना पैसा था वो सब उस अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज में खर्चा हो जाता है। शोइंग दैट रिचनेस आर नॉट वर्क ही इज ट्रूली आउट फॉर। मतलब वो ये बता रहा है कि वो पैसे के लिए पूरी वो शर्त के ऊपर नहीं था, वो अपने एडवेंचर, अपने ऑनर के ऊपर, उसकी एक इज्जत जो होती है ना, इज्जत ऑनर, वो उसके ऊपर उसने शर्त लगाई थी। इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। मतलब वो ऑनर जो है, उसका जो रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट के ऊपर, ना कि मनी के ऊपर, वो बता रहे हैं। दो द इंटायर ट्रिप फॉग ही द ग्रुप इंकाउंटर वेरियस ऑब्स्टेकल स्टैंडिंग इन द वे। मतलब जैसे जैसे ट्रिप में जैसे जैसे बहुत सारे इंकाउंटर मतलब यहाँ पे जैसे जैसे अलग अलग लोगों से मिलता है, वो बहुत सारे वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उसकी ट्रिप के अंदर। दीज चैलेंज अलाउ देम टू यूज देयर क्विक thinking and to make up with innovative solution and even the most complicated of the problems। बोला है कि यही जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चैलेंजेस के साथ उसने कैसे डिसीजन लिया, एकदम क्विक डिसीजन लेना सीखा। मतलब कैसे उसने क्विक, एकदम तुरंत, कोई भी प्रॉब्लम आई तो तुरंत डिसीजन क्या लेना चाहिए अपने को, वो उसने देखा। बोला है कि रिलेइंग द मैसेज दैट नो प्रॉब्लम इज अनसॉल्व। बोल रहा है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब हर एक प्रॉब्लम है तो उसका भी एक क्या है, सॉल्यूशन है। इट इज नॉट ओनली फॉग हु शोज हिज क्लेवर विट इन कमिंग अप विथ सॉल्यूशन। बोल रहा है कि ना, ये फॉग की कोई भी एक ऐसा क्लेवर विट नहीं है, कि कोई ऐसी एकदम दिमाग लगाने वाली वो नहीं है कि वो कोई भी सॉल्यूशन के साथ नहीं आ सकता। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्यूशन भी निकाल सकते सब लोग। पाजर पार्ट आउट शोज इज इंटीग्रिटी विद मल्टीपल सिचुएशन। पाजर पार्ट आउट भी जो उसका असिस्टेंट था, उसने भी अपनी इंटीग्रिटी जो भी थी, अपनी जो भी दिमागी, जो भी दिमाग से क्या करना है, कैसे करना है, वो भी अपना, उसने बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। क्लियर है? आगे देखो क्या दिया हुआ है। तो ये क्या था, थीम था। थीम के बाद अभी क्या देखना है अपने को, प्लॉट देखना है। प्लॉट क्या है, स्टोरी लाइन है। प्लॉट के बारे में क्या है पूरी स्टोरी के अंदर, पूरी नॉवेल के अंदर, वो देखना है हमको। बोल रहे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज बिगिन द रिफॉर्म क्लब। अब ये कहाँ पे से नॉवेल स्टार्ट होती है वो बताया गया है कि रिफॉर्म क्लब से स्टार्ट होती है नॉवेल। कहाँ से स्टार्ट होती है, रिफॉर्म क्लब। एक रिफॉर्म क्लब है, मतलब एक क्लब जैसे क्लब जैसे टाइप का रहता है वहां पे, इंग्लैंड के अंदर। बोला विथ फिलियस फॉग, थॉमस फ्लैंगन, सैमुअल फेल्टिन एंड जॉन सुविलियन सिटिंग इन द फायर प्लेस रीडिंग न्यूज़पेपर। ये सब लोग, सब मतलब दोस्त टाइप के थे, सब एक जगह पर बैठे थे। वो क्लब के अंदर फायर प्लेस था, जैसे आग कैसे लगा के बीच में सब ऐसे अराउंड में बैठते, तो ऐसे वो बैठे थे, न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। वी आर इंट्रोड्यूस टू द फॉग, वी आर इंट्रोड्यूस टू फॉग, ए वेरी प्रिसाइज मैन who regularly goes to the reform club every evening। मतलब फॉग क्या था, एक एकदम प्रिसाइज, एक एकदम टाइम टू टाइम वाला अपडेट इंसान था, कि हर दिन वो क्या करता था, शाम को क्या करता था, वो रिफॉर्म क्लब में जाता था, अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करता था ऐसे। एट द रिफॉर्म क्लब फॉग, फ्लैंगन, फेलेंटिन एंड सुविलियन आर टॉकिंग अबाउट द रिसेंट बैंक रॉबरी। ये सब लोग, मतलब रिसेंट में एक बैंक रॉबरी हुई थी उनके देश में, इंग्लैंड में, वहीं पर, तो वो सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। वो कन्वर्जेशन, दिस कन्वर्जेशन लीड्स टू वेगर। ये कन्वर्जेशन किस में बदल गई, वेगर में। वेगर मतलब शर्त में बदल गई। कि क्या शर्त लगी, फॉग इज क्वाइट श्योर ही कैन ट्रेवल द वर्ल्ड इन 80 डेज। ये शर्त इसमें बदल गई कि फॉग जो है पूरे वर्ल्ड को किसमें घूम सकता है, 80 दिन के अंदर घूम सकता है। ये जो बातचीत है, वो बातचीत किसमें बदल गई, वेगर में, शर्त में। और ये शर्त लग गई कि हाँ फॉग, तुम ये 80 दिन में पूरे वर्ल्ड घूम सकते हो क्या। तो फॉग ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं तो घूम सकता हूँ। तो इस बारे में बात चालू हो गई।
उसके बाद क्या बोल रहा है कि while Suvillian does not believe it can be done, Suvillian, Flanagan and Flantin think fog it is not considered unexpected। ये सबको लग रहा था कि नहीं फॉग ये सब कुछ भी नहीं कर सकता, कर पाएगा, 80 दिन में थोड़ी कोई पूरी दुनिया घूम पाएगा। तो ऑल ऑफ द मैन एक्सेप्ट द वेगर फॉर 20,000 पाउंड, सब लोग के बीच में शर्त लगी कितने पैसे की, 20,000 पाउंड की, कि जो अगर फॉग जीतेगा 80 दिन में दुनिया घूम लेगा तो उस फॉग को कितना मिलेगा, 20,000 पाउंड। अगर फॉग हारेगा तो फॉग उन लोग को देगा 20,000 पाउंड। आगे क्या बता रहे हैं, दिस इज बिगनिंग ऑफ द इंटायर प्लॉट, ये पूरे प्लॉट का क्या था, शुरुआत थी। ऑन वी सी हाउ फॉग गोज अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days वी विटनेस द अमेजिंग एडवेंचर कंपेनियंस, मतलब पूरे ये एडवेंचर, इतने सारे एडवेंचर हुए, इतने सारे बहुत सारे लोग उसको मिले। द मेन प्लॉट ऑफ बेस्ड ऑन फॉग ट्रेवल वाइल अदर सच प्लॉट मेयरली सपोर्ट द सेंट्रल थीम फिक्स द डिटेक्टिव फॉलोज, मतलब पूरा जो प्लॉट था वो किसके ऊपर था, थीम को सपोर्ट कर रहा था कि वो कैसे पूरी स्टोरी लाइन काय चीज के ऊपर थी। और आगे बोल रहा था फिक्स जो है डिटेक्टिव वो क्या कर रहा था, फॉग को फॉलो कर रहा था। फॉग को क्या कर रहा था, वो फॉग के पीछे मतलब जासूसी कर रहा था फॉग की, क्यों कर रहा था वो भी हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है कि ही बिलीव दैट फॉग इज द बैंक रॉबर हु हैज रॉब्ड द एंटायर rob a great sum of the Bank England. He put obstacle fog path just he can arrest them whenever he get warrant from the England। बोल रहा है कि फॉग की जासूसी क्यों कर रहा था वो डिटेक्टिव फिक्स, क्योंकि उसको लग रहा था कि हाँ अभी जो रिसेंट में बैंक रॉबरी हुई है वो रॉबरी किसने किया, ये फॉग ने किया है, और फॉग ने ये रॉबरी किया है और क्या किया उसके बाद बहुत सारे पैसे आए हैं, अब वो पैसे से क्या कर रहा है, पूरी दुनिया घूमने निकल जा रहा है, तो उसको ये लग रहा था। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फॉग के रास्ते में ला रहा था जिसकी वजह से फॉग समझ में आया कि हाँ ये फॉग, क्योंकि सबूत तो नहीं था, सबूत के लिए वो ऐसा कर रहा था डिटेक्टिव फिक्स, तो बाद में ताकि वो क्या कर सके, फॉग को अरेस्ट कर सके और क्या कर सके, इंग्लैंड से मतलब जहाँ पे रहते हैं वहां से वारंट मिला उसको पकड़ने का, तो उसको क्या कर सकता है, वो पकड़ सकता है। तो ऐसा बात हुई है। The suspicious that fog might be a clever gentleman robber is the sub-theme of the book and the author makes the reader also suspicious। बोल रहा है कि जो सस्पिशियस जो था, मतलब जो सस्पिशियस जो डिटेक्टिव था वो क्या कर रहा था, फॉग जो शक के हिसाब से, सस्पिशियस मतलब फॉग को क्या कर रहा था, वो फिक्स क्या था, फॉग के अंदर शक था कि हाँ इसने ने रॉबरी की होगी। तो वही बोल रहा है कि ये उसकी सब थीम है कि फॉग क्या है, एक सस्पिशियस शक उसके ऊपर लगा है, जिसकी वजह से रीडर ऑथर सबको क्या लगने लगा कि फॉग ही क्या है, वो रॉबरी किया गया, चोरी किया होगा। Passer part out two wonders whether his master might be a robber, though he is a heart of ample trust in the fog integrity। पासर पार्ट आउट को एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि हम मेरा जो मास्टर है, जिस मतलब जो पासर पार्ट आउट असिस्टेंट है, कि मेरा जो मास्टर है वो ऐसा कर सकता है क्या। तो वही बोल रहे हैं कि उसका जो मतलब पूरे जो लॉयल्टी के साथ वो उसके साथ काम करता था, कौन, पासर पार्ट आउट, फॉग के साथ। The plot moves ahead with the fog striving through various obstacles to reach London in time। है ना, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए उसके बीच, उसके अंदर काय के लिए, लंदन रिटर्न जो पहुंचने के लिए, लंदन रिटर्न पहुंचने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उसके बीच में, बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। ही गोज थ्रू, आगे क्या बोल रहे हैं, ही गोज थ्रू ब्रांडेसी, स्क्वीज बॉम्बे, नाउ मुंबई, कलकत्ता, हांगकांग, योकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क एंड फाइनली लिवरपूल। अब वो कैसे कैसे मतलब जो वर्ल्ड घूम रहा था धीरे धीरे, एक कंट्री दूसरे कंट्री, तो वही बताया गया कि ऐसे ऐसे कंट्री को क्या कर रहा था, वो घूम रहा था। फिक्स अरेस्ट फॉग एट लिवरपूल, फिक्स ने क्या किया, लिवरपूल में फाइनली क्या करा उसने, इसको फॉग को क्या करा, अरेस्ट करा। एंड दिस डिलेस फॉग ए बिट, फॉग की जो शर्त लगी थी उसमें क्या हो गया, वो डिले हो गया, क्योंकि अरेस्ट हो गया। अब अरेस्ट हो जाएगा तो टाइम टूट जाएगा, टाइम टूटेगा तो शर्त में टाइम पे 80 डेज में नहीं पहुंच पाएगा, तो वो बताया गया। ही थिंक्स ही हैज ए मिस्ड द डेडलाइन, फॉग को लगा कि वो अपनी डेडलाइन जो 80 दिन की वो छूट जा रही है, उसकी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। हैजंट रीच द लंदन इन टाइम व्हेन इन रियलिटी ही रीच्ड ए फुल डे अर्लियर, मतलब उसको लगा कि मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मगर उसको ये बाद में ये ऐसा था, रियलिटी में ऐसा पहुंचा कि
उसको भी नहीं पता था कि वो एक दिन पहले पहुंच गया है वो लंदन में, मतलब जहाँ पे पहुंचना था रिटर्न। तो उसको पता नहीं था शुरुआत में, बाद में पता चलता है। तो पूरी नॉवेल उसी के ऊपर है, आगे हम लोग देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। दस फॉग विंस द वेगर, वेगर मतलब जो शर्त है, वो फॉग ने क्या किया, फाइनली लास्ट में जीत लिया। एंड कोर्स इज ट्रैवल फाइंड हिमसेल्फ ए वर्दी चार्मिंग ब्यूटीफुल वाइफ टू, शर्त के साथ साथ उसने क्या किया, एक फ्रेंडशिप लॉयल्टी भी सीखा अपने पासर पार्ट आउट के साथ, उससे दोस्ती भी हो गई उसकी असिस्टेंस के साथ, और उसको क्या मिली, एक वर्दी चार्मिंग ब्यूटीफुल वाइफ, जो कौन थी, ऑर्डा थी, उसके साथ उसकी फाइनली लास्ट में शादी हुई। तो ये पूरा क्या था, अपना प्लॉट था। ये प्लॉट देके हम लोग आगे जो दिया हुआ है ना, साइनॉप्सिस दिया हुआ है। साइनॉप्सिस मतलब एक पूरी स्टोरी का, पूरी नॉवेल का एक शॉर्ट समरी, इसको बोलते हैं साइनॉप्सिस। तो वो शॉर्ट समरी दिया हुआ है, वो देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है साइनॉप्सिस में, पूरी शॉर्ट एक समरी दिया पूरी नॉवेल का। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, as soon as fog, Oda and Passepartout arriving the Liverpool, जैसे फिक्स अरेस्ट फॉग, जैसे वो लिवरपूल पहुंचे तो फिक्स ने क्या किया, फॉग को अरेस्ट कर लिया। फिलियस इज थ्रोन इन द जेल, फिलियस फॉग को क्या कर दिया, उसने जेल में डाल दिया। सेवरल आवर्स लेटर दो फिक्स learns that the author man was responsible for the bank robbery and he releases Fogg who order a special train, क्या किया, फॉग ने एक स्पेशल ट्रेन भी रखा था, मतलब एकदम टाइम टू टाइम एक लिख के प्लानिंग के साथ वो पूरी वर्ल्ड घूमने चले गया। अब वो उसने लिवरपूल में फिक्स ने क्या किया, फॉग को अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट कर लिया, उसका टाइम वगैरह टूट गया वहां पे, ये सब चीज होने लगा। और बाद में कुछ टाइम बाद फिक्स को पता चलता है कि ये जो रॉबरी हुई है वो फॉग ने नहीं की, फॉग के जैसा दिखने वाला एक इंसान था उसने की थी, जिसके वजह से फॉग फंस गया उधर पे और बाद में फॉग को उसने छोड़ दिया, वो बताया गया। ही अराइव्स द लंडन लेट मेकिंग एवरीवन डिसअपॉइंटेड, और वो फॉग, फिलियस फॉग जो था वो क्या है, लंदन लेट में पहुंचा, मगर हम लोग अभी देखे कि वो लंदन क्या क्या एक दिन पहले ही पहुंच जाते, टाइम का पूरा खेल है इसके अंदर, स्टोरी के अंदर। फिलियस एंड कंपनी आर नाउ, फिलियस एंड कंपनी मतलब फिलियस और उसके साथ जो दो पर्सन थे, कौन कौन था, एक उसका फ्रेंड, जो उसका लॉयल, एक उसका असिस्टेंट था, डेट इज कौन था, पासर पार्ट आउट, और दूसरा उसकी एक लेडी थी, दैट इज ऑर्डा, जिसके साथ उसकी शादी होती है। आर नाउ ब्रोक द डेडलाइन फॉर द बेड हैज पास्ड एंड देयर इज नथिंग टू डू बट होम एंड पाउट, क्या बोल रहे हैं कि डेडलाइन खत्म हो गई है, बेट वो हार चुका है, और वो क्या करा, घर में नथिंग टू डू बट गो होम एंड पाउट, घर पे रास्ते पे चले गए और अपने घर पे पहुंच गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसने शर्त हार गई है। Phileas locks himself in the room and for the first time allows himself to be seriously depressed, पहली बार लाइफ में फिलियस ने क्या किया, दरवाजा बंद कर लिया अकेले में, और क्या करा उसने खुद को, मतलब एकदम डिप्रेस्ड हो गया था कि हाँ मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं एकदम टाइम वाला अपडेट इंसान हूँ, मेरे से कैसे हार हो सकती है, ये बताया गया। बोला है कि ऑर्डर एंड पासर पार्ट आउट आर सो वरीड, और ऑर्डर एंड पासर पार्ट आउट आर सो वरीड टू दे कांट ईट और स्लीप, और ऑर्डर जो थी और पासर पार्ट आउट उसका असिस्टेंट, दोनों भी बहुत बहुत टेंशन में आ गए कि, और वो लोग भी बहुत वरी हो गए, और वो भी बराबर से खाए पिए नहीं, सो नहीं पा रहे थे कि कैसे वो हार सकता है, इतना अच्छा इंसान। द फॉलोइंग इवनिंग फॉग अपोलोजाइज टू ऑर्डर फॉर बीइंग अनएबल टू प्रोवाइड फॉर हर कंफर्ट एज रिजल्ट लूजिंग द बेड, और इवनिंग में फॉग क्या किया, फिलियस फॉग ने क्या किया, ऑर्डर से माफी भी मांगा कि मैं वैसा कंफर्ट नहीं दे पाया, ये बेड भी हार गया, मैं कहीं का नहीं रहा, ऐसा उसने बोला। उसके बाद में ऑर्डर क्या बोलती है, शी इज टर्न प्रपोज मैरिज टू हिम, फिर ऑर्डर उसको क्या करती है, फिलियस फॉग को मैरिज का प्रपोजल देती कि तुम इससे शादी करोगे, तो ऐसा फिर बताया गया। एंड जॉयफुल एग्रीज, उसके बाद वो फिलियस फॉग एकदम जॉयफुल, खुशी खुशी उसको हाँ बोल देता है। पासर पार्ट आउट इज सेंट टू इंगेज ए क्लर्जी मैन, ही रेंस ऑफ टू गेट, मतलब क्लर्जी, पासर पार्ट आउट को क्या करे उन लोग ने, भेज दिए कि जाओ क्लर्जी मैन, मतलब क्लर्जी मैन का मतलब क्या होता है, प्राइस्ट होता है, मतलब जो जैसे अपने यहाँ पे शादी जो करवाते, जैसे पंडित हो गए, मौलवी हो गए, जो शादी करवाते, तो वैसे वहां पर क्रिश्चियन सिस्टम है, तो वहां पे कौन है, प्राइस्ट होते, तो उसको लेके आने के लिए इन लोग दोनों क्या कर देते, इसको किसको, पासर पार्ट आउट को भेज देते, वो भागते भागते जाता है। आगे देखो,
he revered to he revered to marry फॉग एंड ऑर्डर द नेक्स्ट डे। बोला गया कि अगले दिन मतलब कल जो है मंडे के दिन उनको शादी करना है। वाइल रनिंग टू ग्रैब द नियरेस्ट प्रीचर, नजदीक में जो प्रीचर है, जो प्राइस्ट है, जो मतलब शादी करवाते उनको लेने गया। तो टू मैरी ये दोनों की शादी के लिए पासर पार्ट आउट फाइंड दैट इट एक्चुअली ए संडे। फिर पासर पार्ट आउट को लगा कि ये मंडे तो नहीं है, वो क्या है एक्चुअली वो दिन कौन सा है, संडे है। जो दिन था वो कौन सा है, संडे, ऐसा बोल रहे एक्चुअली संडे नॉट मंडे, मतलब मंडे नहीं है आज, आज कौन सा दिन है, संडे का दिन है। लाइक द ग्रुप हैज बीन थिंकिंग, सबको लग रहा था कि वो कौन से दिन पे आए है, वो कौन से दिन पे आए है, वो मंडे को आए, मतलब एक दिन आगे को समझ रहे थे, मगर एक दिन आगे नहीं रहते, वो कौन से दिन पीछे रहते, संडे रहता। बाय ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड अराउंड द वर्ल्ड, बोल रहे हैं कि ईस्ट के तरफ, जैसे वो जैसे यहाँ पर वो लंदन में मतलब इंग्लैंड में उन लोग यहाँ पर है, तो वो कौन से तरफ जा रहा था, पाजर पाटोड अपनी ट्रैवलिंग इस तरफ से स्टार्ट की थी। मतलब कहाँ से स्टार्ट की थी, ये अपनी ट्रैवलिंग ऐसे जाना चालू किया था, वो कौन सा था, ईस्ट के तरफ में जाना चालू किया था, जिसके वजह से वो एक दिन क्या हुआ पहले पहुंचा। आगे आएगा स्टोरी में क्या कि कैसे ईस्टवर्ड में, कैसे एक दिन पहले, कैलकुलेशन क्या था। फिलियस फॉग के बारे में बता रहे हैं। फिलियस फॉग मास्टर कैलकुलेटर एंड ऑब्सेसिव ऑर्गेनाइजर हैड फॉरगेटन द टाइम ही इज गेन्ड द जर्निंग थ्रू दोज टाइम जोन। मतलब फिलियस फॉग एक इतना मास्टर था कैलकुलेशन के अंदर, उसने उसके साथ ऐसी टाइम के साथ गलती हो गई, टाइम को जोड़ नहीं पाया बराबर, तो वो बता रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, ही लर्न्स दैट दैट जर्नी दो द टाइम जोन हैड गेन्ड देम वन डे, उन लोग को क्या मिला, एक दिन का क्या हुआ, गेन हुआ, एक दिन पहले वो पहुंचे टाइम जोन के वजह से। अगर वो ईस्ट के तरफ गया तभी, अगर वो वेस्ट के तरफ से, अगर अपनी जर्नी ये तरफ से चालू करता ना, ऐसे जाता, तब उसकी जर्नी वो, अगर वो वेस्ट की तरफ ऐसे जाता तब वो क्या होता, वो पीछे एक दिन लेट पहुंचता। इसलिए उसने क्या किया, एक ईस्ट की तरफ से पहुंचा, ये सोचा नहीं था उसने, ऐसे ही कोइंसिडेंटली कर लिया। आगे हम लोग देखेंगे पूरा, ये तुमको तब समझ में आएगा। पाजर पाटो रेस होम, उसको जब पता चला कि वो एक दिन पहले ही, आज मंडे नहीं आज संडे है, जिसके वजह से वो एकदम भागता हुआ आया और फिलियस फॉग का कॉलर पकड़ा, उसको कॉलर पकड़ के ऐसे उठा लिया और कैब हिम शोज हिम इनटू द कैब। वो क्या गया, उसको फिलियस फॉग को कैब के अंदर ढकेल दिया उसको जल्दी से, एंड डिपोजिट हिम एट द क्लब, और वो कहाँ पे लेके गया, एकदम स्पीड में कहाँ पे लेके गया, क्लब में। कौन सा क्लब, रिफॉर्म क्लब में, जहाँ पे पहुंचना था। फिलियस प्रेजेंट हिमसेल्फ विथ माइन्यूट टू स्पेयर एंड इफेक्टिवली विंस द बेट, और फिर एक कुछ मिनट पहले वहां पर पहुंचता है और वो अपनी बेट, अपनी शर्त क्या कर लेता है, फॉग जीत लेता है। ही इज रिच वंस मोर, फिर से वो क्या हो गया, अमीर हो गया। बट मोर इंपॉर्टेंट, अमीर होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है उसने, ही हैज वॉन द हार्ट ऑफ द चार्मिंग वुमेन, उसने एक चार्मिंग वुमेन जो कौन थी, ऑर्डर थी, उसका दिल जीत लिया, हार्ट मतलब वो बताएंगे। क्लियर है, तो ये क्या थी, पूरा थीम वगैरह था। अभी अपने को क्या देखना है, चैप्टर देखना, मतलब ये जो पूरा जो ऊपर ऊपर से जो कहानी है, अब इसको कैसे बताया गया है, क्या है इसके अंदर, पूरा वो चैप्टर के अंदर, जो बहुत सारे चैप्टर में, नॉवेल बहुत बड़ी है, तो उसमें से ये वाला चैप्टर अपने को देखना, दैट इज कौन सा है, ये 24 कौन सा 34th चैप्टर है, वो देखना है अपने को। फिर उसमें अपने को और डिटेल में समझ में आएगा ये सब चीज़ कैसे हुआ उसके साथ, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है ये चीज़। क्लियर है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।